21व्या शतकात माणूस काय करेल याचा नेम नाही. अनेकांनी रोबोट बनवले, अनेकांनी चंद्रावर जाण्याची तयारी सुद्धा केलेली आहे, मंगळावर देखील शोधकार्य सुरू आहे. मात्र असं असताना आपल्या वसईतील तरुण देखील मागे नाहीत. वसईतील एक तरुण आहे लेब्लिन डिसा आणि त्याचे 5 साथीदार यांनी चक्क कृत्रिम हात बनवलेला आहे. कृत्रिम हात ऐकून नवल वाटेल ना, परंतु हात असा आहे की याला पूर्णपणे हात तुमच्या आमच्यासारखा हात ऑपरेट होऊ शकतो. हा हात सध्या माझ्या हातामध्ये आहे. आपण त्याला बघूया कशा प्रकारे हा एक ऑपरेट होईल. हे बघा, आता मी याला पकडतोय, हा हात पूर्णपणे ऑपरेट होतोय. असा हात म्हणजे जर एखाद्या अपंग व्यक्तीला जर हात नसेल तर तो हा हात लावून गाडी चालवू शकतो, तुमच्या आमच्यासारखं दैनंदिन काम देखील करू शकतो. ज्या तरुणाने हा हात बनवलेला आहे, हा तरुण माझ्यासोबत आहे, लेब्लिन डिसा. नमस्कार, HP लाइव की इस चर्चा सत्र में आपका स्वागत है. नमस्ते. हा हात त्याने कसा बनवला, काय त्याला अडचणी आल्या आणि हा हात बनवल्यानंतर महाराष्ट्र म्हणजे केंद्र सरकारने त्याला बोलवलं आणि त्यांचा हे प्रोडक्ट आता लवकरच लॉन्च देखील केलेलं आहे. Beat the prosthetic hand. We have millions and millions of our citizens who are suffering from losing their limbs. We have organizations like the Jaipur Foot, of course, giving human service. But something like what you have shown, the multi-grip 3D printed device, if it can be made to scale and made more affordable, it can actually be so precise as to not create an artificial limb, but almost a real limb. त्याच्याबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घेणार आहोत. लेब्लिन, काय सांगेल की हा जो हात आहे कृत्रिम, याच्यात वेगळं असं काय आहे? ये हाथ में ये अलग है कि दूसरे हाथ जो अभी इंडिया में मिलता है उनमें सिर्फ 3 उंगली होता है, तो ये ऐसे काम करता है. ये हमारे हाथ जैसा सारा उंगली काम करता है. अगर चलाते हुए भी जिस तरह से अब हमारा हाथ बंद होता है, ये नॉर्मल हाथ जैसे बंद होता है. अगर मैं कुछ अटकाओ तो उस हिसाब से वो उंगली बंद होता है, वो दूसरा खुला रहेगा. एक और चीज़ जो इसमें ख़ास बात ये है कि दूसरे जो रोबोटिक हैंड लगते हैं लोगों पे, वो रोबोटिक हैंड कोई बॉडी से सिर्फ यहाँ से कनेक्टेड होता है. इंसान को ये नहीं पता चलता है कि अगर वो हाथ किसी चीज़ को छू रहा है तो उसे कुछ महसूस नहीं हो पाता. डेमो दिखा सकते, समझो आपने ये हाथ लगाया हुआ है. जी हाँ. मेरे इसको आप स्कैन करना है, कुछ बात करना है, तो आप कर सकते? जी हाँ, कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर सेंसर है. ये सेंसर को आपको आप देख सकते हैं कि ये जो हाथ है, अभी समझो ये इनको हाथ नहीं और ये मेरे से बात कर रही है, मेरे को स्कैन कर रही है. देखो, उन्होंने मेरा हाथ पूरी तरह से पकड़ा हुआ है. मतलब ये ऐसी चीज़ जो है ये इंडिया में पहली बार है. इसके पहले भी ऐसे हाथ कई बार बन चुके हैं, पर उसमें जो है ये सब सेंसिटिविटी नहीं था. सर, बताना चाहेंगे ये आपको आइडिया कहाँ से आया, मतलब आपको कैसे सूझा कि अपने करना चाहिए? जी, तो 2014 में मैं अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए IIT पटना ज्वाइन किया. तो वहाँ पे मैंने अपना दोस्त जयंत को देखा, जो बचपन से ही एक हाथ उनका नहीं था. तो मैं ज़्यादा जानने के लिए उनसे आगे बात किया और उनसे ये पूछने की कोशिश किया कि वो ऐसा कोई डिवाइस क्यों नहीं लगाते. तो उन्होंने बोला ये डिवाइस ज़्यादातर ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी एक्सीडेंट में अपना हाथ खो दिया हो. ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बचपन से जिनके पास हाथ नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा चीज़ कभी लगा नहीं पाया. अभी उससे थोड़ा प्रेरित होके मुझे लगा कि इतने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स है, मैं खुद इतना पढ़ चुका हूँ, तो क्यों ना इसके लिए कुछ करूँ इनके मदद से. तो 1 साल में मैंने उसके लिए एक टेस्ट यूनिट बना. कब से आपने शुरुआत की बनाने? ये 2014 में पहला उनसे मुलाकात हुआ और 2015 में मैंने काम स्टार्ट किया. इसमें क्या मसल का भी सिग्नल यहाँ आता है? जी हाँ, तो ये यहाँ का जो मसल होता है वहाँ से सेंसर लगाया जाता है. वो सेंसर ये मसल मूवमेंट को पिकअप करता है और इससे वो कंट्रोल होता है. तो बाकी जो अभी बाजार में हाथ मिल रहे हैं वो सेंसरेबल नहीं है? नहीं, सेंसर वाले ही है, बट डिफरेंस ये है कि हम लोग का सेंसर हम लोग ने खुद बनाया है, तो उसको कंट्रोल करना और ट्रेन करना ज़्यादा सिंपल हो गया. हम लोग का हाथ
लगा के 1 दिन के अंदर आदमी लगा के घर जाके अपना कामकाज कर सकता है। मतलब क्या क्या काम कर सकता है? कोई भी चीज़ जिसमें 2 हाथ लगते हो, जैसे पेपर पढ़ना, कोई सामान उठाना, ये सारे टाइप के काम, गाड़ी तक चला सकता है। वेट के बारे में, कितना वेट उठा सकता है ये हाथ? तो इस तरह से अगर उठाने जाए, सूटकेस उठाने जाए, तो ये 5 किलो तक उठा सकते हैं, और ऐसे तरीके से उठाने जाए जैसे कि कोई बॉटल या कुछ, तो 1 किलो तक उठा सकता है। और क्या बताना चाहिए कि कल ही इसका लॉन्चिंग हो गया? जी हाँ, तो उस बारे में थोड़ा जानकारी। ये हाथ को बनाने में इसका रिसर्च को सपोर्ट किया है बायरैक ने, IIT पटना ने और साइन IIT बॉम्बे ने। हाल फिलहाल में आर्टी लैब नाम का भी एक फाउंडेशन ने ज्वाइन किया है सपोर्ट में। तो बायरैक की तरफ से कल एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, ग्लोबल बायो इंडिया 2021, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में टॉप 5 स्टार्टअप्स को लॉन्च किया गया था, उसमें से एक हम थे जिनके लॉन्च किया गया था। लॉन्च के टाइम आपको क्या बताया गया कि ये प्रोडक्ट के बारे में? तो लॉन्च के बाद तुरंत श्री पीयूष गोयल जी, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको एड्रेस करने बोला गया था, और उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। प्लस उन्होंने बोला कि इसको अगर और मास स्केल पे बनाते जाएंगे तो और सस्ता हो सकता है और लोगों तक पहुंच सकता है। क्या हाथ जब लोगों का टूटता है, एक्सीडेंट में हो या बर्थ से हो, किसी का यहाँ से टूटता है, किसी से यहाँ से टूटता है, हाँ। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से यूज हो सकता है? हमारा प्रोडक्ट प्राइमरी है यहाँ से यहाँ तक के लोगों का जिनका हाथ नहीं है, बट इस पे भी काम हो रहा है। जिनका हाथ थोड़ा ऊपर से भी कटा है, उस पे भी काम चल रहा है कि उन लोग को भी ये हाथ फिट हो सके। ये आपने बनाने के बाद किसी डॉक्टर के पास अप्रोच हुए हैं या किसी ने आपको कुछ बोला है कि या मैं use हो हाँ, सकते हैं? काफ़ी डॉक्टर्स के पास अप्रोच हुआ है, इवन हॉस्पिटल्स तक को अप्रोच किया गया है। तो संचेती हॉस्पिटल जो पुणे में है, उनके साथ इसका क्लिनिकल एवेल्युएशन हो रहा है, जो CTRI अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट की तरफ से सब अप्रूवल्स लेने के बाद सेफ हो है कि नहीं, उसका भी ये प्रोसेस हो रहा है। नहीं, ये जो ऑपरेट हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिक पे होगा या चार्जिंग करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है? तो ये हाथ का बैटरी है, हाथ का बैटरी पे ये हाथ चलता है। बैटरी ख़त्म होता है तो हम लोग चार्ज कर सकते हैं, जैसे एक मोबाइल चार्जर होता है वैसे ही हाथ का एक अलग चार्जर है। आपको चार्ज करना है 3 घंटा और हाथ चलेगा बैटरी पे। ये जब हाथ कोई हैंडीकैप आदमी लगाता है तो उसको एक हाथ कोई भी चीज़ उठानी है तो वो अपने आप उठेगी, उसके लिए कुछ बटन दबाने की जरूरत नहीं। अपने एक करते समझे ये मोबाइल अपने को उठाना है तो कि समझे ये हाथ लगा तो किस तरह से उठा सकते हैं? अपन डेमो दे सकते हैं? तो मोबाइल एक फ्लैट चीज़ है। मैं ये अपन ये समझो ये चीज़ है जी, इसको अपन उठाते हैं। तो मैं जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर जो सेंसर है उसको बस सोचना है कि मुझे अपना मसल टाइट करना है। वो मसल टाइट करेगा तो सेंसर दबेगा और ये इसको ऐसे पकड़ेगा और उठाएगा। इतने बड़े पैमाने पे ये चीज़ पहली बार इंडिया में है? जी हाँ, तो काफ़ी लोगों ने कोशिश किया है इस ऐसे चीज़ को करने के लिए पास्ट में, बट अभी तक सारी चीज़ें रिसर्च स्टेज में। हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, IITs और IIMs की तरफ से जो सपोर्ट मिला है, उससे हम आज इसको कमर्शलाइज कर पाए। गवर्नमेंट के कौन से ब्रांचेस में आपको हेल्प किया और कितना हेल्प किया आज तक? तो गवर्नमेंट का सबसे मेन ब्रांच जो है, हमारा फंडिंग पार्टनर जो है वो बायरैक है। बायरैक की तरफ से आज तक हमें 75 लाख का फंडिंग मिल चुका है। उससे इस प्रोडक्ट को लाने में बहुत मदद हुआ है। इसके अलावा IIT पटना ने हमें फंडिंग दिया है, प्लस सपोर्ट दिया है। साइन IIT बॉम्बे ने हमें फंडिंग और सपोर्ट दोनों दिया है। और हाल फिलहाल में आर्टी लैब जो है वो हमें और सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि हम NGOs और इन सब लोगों से कनेक्ट करके और लोगों तक इसको ले जाए। ये जो आप बना रहे हैं, आपकी कौन सी संस्था है और कौन कौन लोग जुड़े हैं, उनके भी थोड़े नाम बताइए। जी, तो हम लोग ने एक तो संचेती हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया इसको क्लिनिकल एवेल्युएशन के लिए। उसके साथ हम लोग ने कुछ लिम्फ फिटिंग सेंटर से भी टाई अप किए। तो 2 जो हम लोग जिनसे बात कर रहे हैं, एक का नाम ऑर्थोशेड है जो दिल्ली में है, एक का नाम श्योर हब है जो हैदराबाद में है। आपके फ्रेंड्स कौन है, मतलब ये सब बनाने में आपको हेल्प किया? आपके 2-4 लोगों का ग्रुप है और आपका वो जो संस्था का नाम है? ओके, तो हम लोग का अपने आप को रोबोबायोनिक्स बुलाते हैं और रोबोबायोनिक्स कंप्राइज करते हैं 5 लोगों का। तो एक मैं हूँ, प्रियंका है, अनिल है, औजडन है और हाल फिलहाल में हमें ज्वाइन किया है शालिनी ने।
ये जो पूरे आप वसई के लोग हैं, वसई के लोगों ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई, क्या आपको अगर बाहर गाँव से इसकी डिमांड आती है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया को देंगे या बाहर गाँव के किसी ने? डेफिनेटली पहला प्रेफरेंस इंडिया को दिया जाएगा, उसके बाद ही हम बाहर लेके बाहर गाँव जाएंगे। से किसी का कोई कांटेक्ट हुआ है आपको ये करने के लिए? अभी तुरंत नहीं हुआ है, बातचीत चल रही है। तो ये जो हाथ है, जो मेन बात आती है प्राइस पे, जब ये हाथ किसी हैंडीकैप को परचेस करना है या लगाना है तो उसको अंदाजन कितना खर्चा आ सकता है? अगर 2 लगाना है तो दोनों हाथ एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं? दोनों हाथ एक साथ ऑपरेट हो सकते हैं, बट उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाता है। एक हाथ लगाने का खर्चा जब बाहर से जो हाथ आते हैं उसको लगाया जाता है तो वो शुरू होता है 8 लाख से और ऊपर तक जाते जाते इवन 25 लाख तक पड़ सकता है। हम लोग ने जो ये हाथ बनाए, ये हाथ 2,25,000 में एक इंसान को एक हाथ पड़ता है। मतलब इंडिया का रेट और बाहर गाँव के रेट में काफ़ी लगभग 4 गुना का डिफरेंस है। तो आप क्या प्रेफर करें? आपने वो जो बाहर गाँव के जो आउट ऑफ इंडिया के जो हाथ आपने ये किए हैं उससे आपके प्रोडक्ट में क्या है, क्या अलग है? अलग ये है कि सबसे पहले मैं ये बताता हूँ क्या सिमिलर है। तो जो बाहर गांव के प्रोडक्ट्स है वो बहुत अच्छी तरह से टेस्टेड होता है। हमारा भी डिवाइस एक NABL लैब में अलग से थर्ड पार्टी जो लैब होता है गवर्नमेंट की तरफ से एक्रेडिटेड, उस लैब में टेस्ट होके सारा टेस्टिंग पास कर चुका है। दूसरा जो बेटर है, ये हाथ का वेट अगर आप खुद उठा के देखेंगे बहुत हल्का है, हार्डली 600 से 700 ग्राम का है। जो बाहर गांव से हाथ आता है वो लगभग 1.5 किलो 2 किलो के आसपास के हाथ होते हैं, तो उसको पहन के बहुत देर यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट पड़ता है और उसकी वजह से लोग उसको ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर नहीं करता है। दूसरा, इंडिया एक काफ़ी ह्यूमिड जगह है, तो इसमें हम लोग ने एक फ़ैन भी बैठाया है जिससे हवा का सर्कुलेशन हो और उससे थोड़ा कंफर्ट लेवल और बढ़ सके। तो पानी से कैसे, जो बारिश में अपन ये होते हैं तो ये बारिश में यूज़ हो सकता है या कैसे? जी नहीं, ये अभी बारिश में यूज़ नहीं हो सकता है क्योंकि ये फुल्ली वाटरप्रूफ नहीं है। कुछ हद तक वाटर रेजिस्टेंट है, बट हम रेकमेंड नहीं करते उसको पानी में यूज़ करने। और आगे में फ्यूचर में ये हाथ तो अभी आपका सक्सेस होगा, गवर्नमेंट भी आपको अच्छी खासी हेल्प करे, तो आगे आपके और क्या प्रोडक्ट बनाने के प्लान्स हैं? तो हमारे आगे प्लान्स ये है कि हम हाथ को के ऊपर भी और काम करें। हाथ को जो फिटिंग प्रोसेस है वो फिटिंग प्रोसेस को हम रिफाइन करना चाहते हैं। प्लस ये पार्ट जो है, ये पार्ट अभी अलग संस्था बनाती है, तो हर जगह ये कस्टमाइज्ड होता है। तो हम इस पे भी प्रयास कर रहे हैं कि हम 3D स्कैन करके वो हाथ का ये पार्ट जो सॉकेट बोलते हैं वो भी हम 3D प्रिंट करके उसको फिट कर सकते ये हैं। प्रोडक्ट तो आपने बना लिया, लेकिन अभी आपके इसको क्या नाम दिया, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? इसको हम बुलाते हैं ग्रिपी। ग्रिपी जी। और मतलब समझो ये आप तो पकड़ रहे, इसके कुछ गारंटी वारंटी, समझो मैंने आज परचेज किया तो हाँ। इसकी क्या उसकी गारंटी है? 1 साल 2 साल एक ऑपरेट? तो इसका वारंटी पीरियड हमने फिक्स किया है 1 साल पे, बट हम एक ऐसा भी स्कीम लाने वाला है साथ में जिससे आप हर साल हमें आके एक हाथ दे सकते हैं। 1 हफ्ते के सर्विस में हम आपको हाथ रिटर्न करेंगे और उसका लाइफ 1 और साल का हो मतलब जाएगा। इसमें कुछ मेंटेनेंस आ सकता है? नहीं, आइडियल केस में कोई मेंटेनेंस नहीं है, बट ये हम इसलिए लेते हैं ताकि हम इसको सर्विस कर सकें। आपने ये जो किसी एक आदमी पे उसमें ट्राई भी किया जिसने गाड़ी चलाई, वो वीडियो भी हमने देखा जी। तो वो आदमी कौन है और क्या सक्सेस, उसका क्या रिएक्शन है? तो वो आदमी काफ़ी 2-3 हाथ पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और वो सारे बाहर के हाथ थे, वो उनसे नाखुश थे। तो उनको हमारा कांटेक्ट मिला और हम जाके एक हाथ उनको लगाए, तो लगभग 3 महीने से वो हमारा हाथ यूज़ कर रहे हैं और उनका आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो वो जब चाहे तब खुलता है, जब चाहे बंद होता है, उनके कमांड पे पूरा चलता है। तो एक तो वो उस चीज़ से बहुत खुश है और वो इंसान भी वैसे ही रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं, मतलब किसी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि एक कृत्रिम हाथ के जरिए पूरा हाथ इस तरह से ऑपरेट हो सकता है। आप दिन भर की जो कोच का कामकाज है, जैसे आप और हम करते हैं, सब ये हाथ से ऑपरेट हो सकता है। और बड़ी बात है कि ये बनाने वाले तुम्हारे हमारे आसपास के, मतलब वसई के माटी के लड़के हैं, वसई में पले बड़े हैं, उन्होंने ये बनाया है। अभी अपने यही करना है कि गवर्नमेंट इसको जो ये है इनको मदद करे और ये जो प्रोडक्ट है ये पूरे इंडिया में नहीं कि इंडिया के बाहर भी जाके अपने वसई के लड़कों का नाम रोशन हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। आपको अगर किसी को यूज़ करना है या किसी को कुछ करना है तो इनका नंबर्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे। आप इनसे, अगर आपके घर में कोई हैंडीकैप है, किसी को यूज़ करना है तो कर सकते हैं,
क्योंकि जो वसई के आदमी ऐसी चीज बना सकते कि उन्होंने बताया कि यही प्रोडक्ट की कीमत बाहर गांव में 8 लाख रुपीस है और यही इंडिया में 2 लाख, मतलब काफी तफावत है। अगर सस्ती चीज, सस्ता ब्रांड नहीं लेकिन आपके घर के बाजू में मिलता है तो आप जरूर ट्राई कीजिए। अपने वसई के लड़के हैं। फिलहाल HP लाइफ की चर्चा में इतने ही है। ये एक नया कुछ चीज दिखाने का हमने प्रयास किया है। HP लाइफ पे ऐसे ही न्यूज का सिलसिला शुरू रहेगा। फिलहाल इतना है।